खबर सीधी से है, जहां सीधी मां एक बेहद प्रतिष्ठित जो है आज महिला जो है सीधी के पुलिस अधीक्षक कार्यालय के चक्कर लगावे का बेबस ही लाचार है। हालात यह कि यह दौर मां एक सौतेला बेटा मां का बेवजह परेशान कह रहा है, उनके सरकारी दस्तावेजन के साथ छेड़खानी कह रहा है। हालात की वो सौतेला बेटा एक बे अपना के घर में घुस के चोरी जैसा जघन्य अपराध का अंजाम दे चुका है, किंतु अब ओके जो है बुद्धि नहीं आई। हालात यह कि लगातार अपना का परेशान कह रहा है। हालात यह है कि अभी बीते 1 महीना पहले अपना 25 पूरा जन्मे बहन की प्रदेश में प्रतिष्ठित करकचहा महाराज के 1 महीना बाद निधन भय, किंतु हालात यह कि उनके धर्मपत्नी का लगातार सौतेला बेटा के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। विंध्य क्षेत्र के ये पहिल बघेली न्यूज़ चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे। हमारे साथ स्वर्गीय करकचहा महाराज जी के धर्मपत्नी हैं। अपना ये बताइए का शिकायत लेके ये पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आए? सर मैं वहाँ पर रहती हूँ, मेरा घर है वो। स्वर्गीय करकचहा महाराज मेरे पति हैं और मैं वहाँ पर जो धर्मशाला और मंदिर का निर्माण कराया गया है वो मेरे पिता के द्वारा कराया गया है और वहीं पर मैं रह रही हूँ आज 25 साल से लगातार रह रही हूँ। मैं उनके साथ पत्नी के रूप में रहती थी। उनकी पहली पत्नी का पुत्र है एक, प्रमोद कुमार पांडे उसका नाम है। वो मुझे जब से उनके मृत्यु के पहले भी वो बहुत परेशान करता था। सन 2016 में वो घर में चोरी कर चुका है। उसने चोरी की खुद ही रिपोर्ट लिखाई बारी थाने में। बाद में वो पकड़ा गया, उसने माल बरामद कराया और उसके बाद उसको सज़ा हुई यहाँ से। अब वो उसको 9 साल की टोटल सज़ा हुई थी उसको। उसके बाद से वो कुछ दिन बाद वापस आया। उसके बाद से लगातार हम दोनों को लगातार प्रताड़ित करता रहा, परेशान करता रहा। महाराज जी उसके दुख की वजह से ही महाराज जी चले गए। उसने बहुत परेशान किया महाराज जी को और मुझे भी। अब उनके मृत्यु के बाद वो लगातार मुझे परेशान कर रहा है। उसका ये कहना है कि तुम अपना डेरा समेटो और यहाँ से भागो, यहाँ तुम्हारा कुछ नहीं है, जो भी है मेरा है और मेरे यहाँ एकमात्र यहाँ का उत्तराधिकारी मैं हूँ। उसने लगभग उनकी सारी चीज़ों पर अधिकार जमा लिया है। मुझे वहाँ रहने भी नहीं देना चाहता, जबकि वो धर्मशाला मंदिर का निर्माण मेरे पिता ने कराया था वहाँ पर। और आज भी वो उसका यही कहना है कि वो यहाँ से हट जाए। महाराज जी का फ़ोन मेरे पास था, उनकी सिम मेरे पास थी। वो सिम लगातार एक्टिवेट थी, मैं उसमें रिचार्ज कराती थी, उनके लोगों से उसमें से बात करती थी। उसने 2-3 दिन पहले एयरटेल ऑफिस जा करके वहाँ क्या उसने साठगांठ की मुझे नहीं पता, उसने वो सिम अपने नाम करा ली इशू, जबकि पुरानी सिम मेरे पास है और उसमें बैलेंस है, वो सिम एक्टिवेटेड है। निश्चित तौर पर सोची कि मतलब एक महतारी और लड़का के रिश्ता का होता है, किंतु सोची एक सौतेला जो है लड़का लगातार माँ का प्रताड़ित कह रहा है। हालात ये कि अपना जो है पेशे से शिक्षक हैं, वो अपना एक शिक्षक के रूप में मार्गदर्शन करती हैं समाज का, किंतु हालात ये कि घर में सोची एक लड़का जो लगातार अपने माँ का प्रताड़ित कह रहा है। सोची कि वह दौर का हुई कि वह लड़का के इतनी बुद्धि नहीं है, शकल नहीं है कि अपने महतारी का आखिर वह निरीह हो चुकी है, ओके पति के साया ओके सर से उठ चुका है। किंतु हालात यह कि यह में सौतेला बेटा यह कलयुग के एक बड़ा श्राप कहा जा सकता है। ये बताइए कि जैसा अब अपना पुलिस अधीक्षक कार्यालय आए, इससे पहले अपना बताओगे बहन की लगभग 9 साल के ओका जेल भय रही, जेल काट के आबा तबो ओके में सुधार नहीं है। अपना एक सीधा आरोपों लगाए करकचहा महाराज जी के मौत जो है यह सौतेला बेटा की वजह से भय, तो का बिल्कुल एहू के शिकायत अपना करें कि यह लगातार उन्हों को प्रताड़ित कर रहा? अब पिता पुत्र का थोड़ा मोह ऐसा था। उसके बाद जब उनके जाने के बाद उसने मुझे प्रताड़ित किया, तो मैंने 26 जून को बारी थाने में रिपोर्ट लिखाई थी उसके खिलाफ कि भाई ये और उसके बहुत सारे साथी वगैरह हैं, उसके साले वगैरह हैं 2-3-4 लोग जो मिलकर के कंटिन्यू मुझे प्रताड़ित करते हैं। अब शब्दों का प्रयोग करते हैं, मेरे पास किसी को मिलने नहीं आने देते। जो लोग मुझसे मिलने आते हैं उनको वो लगातार धमकाता है कि उसके पास बिल्कुल तो मिले नहीं जाना। पूर्व में उसने 52 तोले सोने की चोरी की थी। उसकी महाराज जी ने हाई कोर्ट से जमानत कराई थी उस लड़के की। चूँकि वो पुत्र था उनको लगता था कि किसी तरीके से रास्ते पर आ जाए, तो वो लगातार उसके लिए वो प्रयास करते रहे, लेकिन वो प्रयास सफल नहीं हो पाया। आज भी वो इसी तरीके के षड्यंत्रों में लगा हुआ है, मुझे परेशान करने की हर कोशिश कर रहा है। मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, मेरा स्कूल, चूँकि मैं घर से ही स्कूल जाती थी हमेशा, हाँ, और उसने मुझे हमेशा मारने पीटने का प्रयास किया, गले में हाथ लगाने का प्रयास किया। उसने मुझे बहुत बार कोशिश की कि तुम अपना सामान बांधो, यहाँ से भागो, जो भी यहाँ मेरा है, तुम सारी अलमारी मुझे दो, सारी चीज़ें मुझे दो, ये मेरा है, तुम्हारा इसमें कोई अधिकार नहीं, इत्यादि इत्यादि। मतलब बहुत ही अपशब्दों का प्रयोग वो मेरे लिए करता है। निश्चित तौर पर यह देखिए एक माँ की कितनी विडम्बना है कि एक तब ऊपर वाला जो है सर से साया उठा ली, सो के बाद एक लड़का अपने माँ का प्रताड़ित कह रहा है। जो लगातार ये बताई कि अपना का मीडिया के माध्यम से पुलिस प्रशासन और अन्य का जिम्मेदारन के ये बतावे चाहिए थे कि अपना का जानो माल के खतरा है वो लड़का से, का मान ली कोनो में की घटना हो जाए तो जिम्मेदार को माना जी।
देखिए हमारे संगे कौनो मेरे के घटना अगर होती तो एकमात्र वो लड़का जिम्मेवार माना का जाए। नाम है उसका नाम है प्रमोद कुमार पांडे, हाँ पिता का नाम राममणि शर्मा। हाँ हाँ, और वो वहीं पर वहाँ पर ही रहता है जा करके, वो तो पास में ही रहता है, वो वहीं पर है। बराबर लगातार मुझे धमकाता रहता है अपने संगी साथियों के साथ। उसके साले ललित कुमार वगैरह इत्यादि उसके साले हैं, जो उनका बैकग्राउंड ही क्रिमिनल है, वो सब जेल भी जा चुके हैं। तो उन सब के साथ मिलकर के मुझे लगातार धमकाता है। मेरे साथ किसी को मेरे पास आने नहीं देता। मेरे नौकरों को, जो मेरे पास काम करने वाले लोग हैं, मेरे सहायक हैं, वो उनको भी उसने वहाँ से भगाने का प्रयास किया, हर तरह से उनको डांटा। नहीं तो अपना लगातार पुलिस के लगे जब गए तो का पुलिस के द्वारा कोनो ऐसा मदद नहीं दी इनके, कहे कि अपना जून में ये रिपोर्ट दर्ज कराएं बाहरी में, तो का अभी तक कोनो वहाँ ऐसा निराकरण नहीं निकाला गया या फिर ओका अपना से दूर कीन गया, या अपना का लगातार जैसे वो प्रताड़ित कह रहा है। मध्य प्रदेश सरकार कहा थी कि हम महिलाओं का सुरक्षा की बात करी थे, तो अपना तो सुरक्षित दिखाई लगे और अपना के साथ खुलेआम मतलब ये में मतलब प्रताड़ित करे के हरकत की। सितंबर को मेरा एक्सीडेंट हुआ था, पैर का पैर फ्रैक्चर हुआ था मेरा, ऑपरेट हुआ है, उस वो लगा हुआ है लगातार। चूँकि मैं शारीरिक रूप से भी कमज़ोर हूँ, मेरी कोई संतान नहीं है, मैं अकेली रहती हूँ वहाँ पर, और मुझे जान माल का खतरा 24 घंटे उस व्यक्ति से बना हुआ है। और चूँकि ये जो सिम इसने निकाली है, ये सिम मेरे अकाउंट से और महाराज जी के अकाउंट से भी रिलेटेड है सारी। इसके माध्यम से वो कुछ न कुछ गड़बड़ करेगा, ये मुझे 100% इसका भरोसा। इसीलिए उसने गेम खेला, क्योंकि फ़ोन के लिए वो मुझे लड़ने आया था कि मुझे फ़ोन चाहिए उनका, मुझे फ़ोन दो। तो मैंने कहा मैं ऐसे फ़ोन नहीं दूंगी, पुलिस के लोग रहेंगे, 4 प्रतिष्ठित लोग रहेंगे, उनके बीच में तुमको जो भी दिया जाएगा वो दिया जाएगा। मैं अकेले में तुमको कोई चीज़ नहीं दूंगी। कल तुम कह दोगे मुझे कुछ नहीं दिया था, तो मुझे इसकी कोई आपत्ति नहीं इस चीज़ की। लेकिन फिर भी चूँकि वो मेरे पति की संपत्ति है और वो संपत्ति उनके शिष्यों द्वारा उनको दी गई है, उनको पैतृक उनके पास कुछ नहीं था। वो चूँकि बहुत प्रतिष्ठित महात्मा थे, बड़े सिद्ध पुरुष थे, मुझे आज बहुत मतलब अंदर से पीड़ा हो रही है इस बात को लेकर के कि उनके जाने के बाद ये सारी चीज़ें उभर के सामने आ रही हैं। वो बहुत ही प्रतिष्ठित, बहुत ही सिद्ध महात्मा थे और उन्होंने क्षेत्र के लिए भी, अपने लोगों के लिए, अपने शिष्यों के लिए बहुत अच्छे कार्य किए हैं। और मैं नहीं चाहती कि किसी भी तरीके से इस क्षेत्र में या कहीं भी उनके नाम पर थोड़ा सा भी कोई कलंक आए। जो कि इनका पुत्र पूरी तरीके से लगाने में लगा हुआ है। ये निश्चित रूप से मंदिर कब्जाना चाहता है, ये सारी उनकी प्रॉपर्टी कब्जाना चाहता है, ये बिल्कुल हर चीज़ को अपने हिसाब से यूज़ करना चाहता है। अब उसके जो संगी साथी हैं वो सारे नशेड़ी हैं, बुरी आदतों वाले हैं। वो मेरे हट जाने के बाद वो मुझे सिर्फ इसलिए हटाना चाहता है कि ये यहाँ निश्चिंत रूप से आ सकें और यहाँ पर वो रह सकें। निश्चित तौर पर एक सोची माँ की पीड़ा, एक जैसा स्वर्गवासी पति के पत्नी के पीड़ा, एक शिक्षिका के पीड़ा, मतलब समाज के वह हर दायित्ववान जो महिला के एक ऐसा पीड़ा जौने का सीधे तौर पर दर दर भटके का पड़ रहा है। ये कैसा हालात हैं, ये कैसा कानून है, ये कैसा व्यवस्था है, एहू पर अब सवाल उठ रहा है। सीधे तौर पर हमारे अपना के हाथ में यह आवेदन देखत हो, ये अबे शिकायत शाखा, हम कैमरामैन से कहा कि थोड़ा करीब आके एक देखा में शिकायत मतलब पुलिस अधीक्षक महोदय का ये शिकायत की गई ही, रेखा दुबे नाम से शिकायत थी, एक ये पावती है और लगातार जो है अपना का विवश की जाल लाग है कि वो दर दर भटके का मजबूर हुए। हालांकि पुलिस के द्वारा अभी तक कौनों में के सुरक्षा अपना का नहीं प्रदान की गया है। तो ऐसा हालातन में जल्द से जल्द पुलिस के सुरक्षा प्रदान की जाए और साथ में ऐसा जो सौतेला बेटा है वो का सलाखन के पीछे डाला जाए। अपन बहुत ख्याल रखब, अपने परिवार के बहुत ख्याल रखब। धन्यवाद, प्रणाम।